जय श्री राम, जय माता दी। कुल देवी कितनी भी नाराज हो, कितनी भी आपसे रुष्ट हो, अगर कुछ ऐसा कार्य कर दिया जाए तो स्वयं दौड़कर मां आपके घर में आएगी और 101% आएगी। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी को जो है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। गुप्त नवरात्रि हर प्रकार के बंधनों को मुक्त कर देती है, हर प्रकार की दिक्कत समस्याओं को मुक्त कर देती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि गुप्त रहकर पूजा तो आदमी करता ही करता है, लेकिन कुल देवी को भी प्रसन्न करने का इससे भला, इससे तकड़ा, इससे पावरफुल जो दिन है, समय है, नहीं हो सकता। अगर आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है, आपके परिवार से रुष्ट है, तो गुप्त नवरात्रि में सिर्फ ये 3 काम कर दीजिए। ये 3 काम आपकी कुल देवी को प्रसन्न करेंगे, आपके जीवन में आपकी महत्वता को बढ़ाएंगे, आपकी रोशनी को बढ़ाएंगे, आपके प्रकाश को बढ़ाएंगे और आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। ये 3 काम कौन से ऐसे हैं? ये जीवन को बड़ा तो बनाते ही हैं, आदमी की तरक्की भी करवाते हैं, लेकिन कब? जब वो स्वयं इस प्रकार के कार्य को करता है। अब जैसा आपको पता है कि जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, उसमें आपको ये 3 काम कैसे करने हैं, किस तरीके से करना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, फिर कहना मत कि मैंने लिखा नहीं और ये वीडियो मेरे हाथ से निकल गया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। एक तो आपने चंदन का इत्र लेना है, चंदन का इत्र, और एक जो है आपने गुलड़ के फूल लेने हैं, लाल पीले, ये ले सकते हो आप। और ये गुलड़ के फूल आपने ले लिए और साथ में चंदन का इत्र ले लिया और लौंग ले ली। माना जाता है कि मां दुर्गा को लौंग अति प्रिय है और ये फूल भी बहुत बड़े प्रिय हैं और साथ में चंदन का इत्र भी प्रिय है। ये 3 चीजें आपने लेनी है अपने घर में, पूजा मंदिर में लेकर बैठ जाना है। एक भीमसेन कपूर लेना है, कपूर के ऊपर जो एक पान का पत्ता लेना, उसके ऊपर कपूर रख लेना। कपूर रखकर आपने 2 लौंग का जो जोड़ा है, 2 लौंग का जो जोड़ा है, आपने अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर कपूर के साथ जला देना। यह कार्य आपको गुप्त नवरात्रि में 9 के 9 दिन आपको लगातार करना है। लगातार 9 के 9 दिन लगातार कीजिए गुप्त नवरात्रि में। मां से प्रार्थना कीजिए कि हे जगदीश्वरी, हे मातेश्वरी, मुझे आपकी नाराजगी के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको दिल से बुला रहा हूं, मैं आपका आह्वान दिल से कर रहा हूं। मान लो आपको पता ही नहीं आपकी कुल देवी है कौन, आपको पता ही नहीं कि उनकी क्या नाराजगी है, आपको पता ही नहीं है कि वो वचनबंध है, कोई तांत्रिक ने आपके घर के अंदर कोई क्रिया करी थी, उससे पहले वचनबंध किया था। तो ये 9 के 9 दिन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याएं हैं, वो विद्या है मां दुर्गा की। वो मां दुर्गा के चरणों में आपने लौंग का जोड़ा अर्पण किया है कपूर के ऊपर लगाकर, कोई तामसिक आप भोग देने नहीं हो। और जो फूल है गुलड़ के, वो मां के चरणों में अर्पण करने हैं। कब करने हैं? पहले जो चंदन का इत्र है आपने मां के चरणों में लगाना है। मां के विग्रह, अब जैसे किसी के घर में अगर विग्रह नहीं है मां का, तो वो स्वरूप है या कोई तस्वीर है, तो उस तस्वीर पे भी आप चरणों में लगा सकते हो। भाव, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान के प्रति अगर हम भाव रखते हैं तो वो उन भावों से आपके घर में जरूर आएंगे। एक दीपक लगाना है आपने तेल का, और एक दीपक लगाना है घी का, और प्रार्थना करनी है कि अगर मेरी कुल देवी तामसिक रूप में है तो तेल का दीपक स्वीकार करें, अगर सात्विक रूप में है तो घी का दीपक स्वीकार करें। अगर आप मां मेरे से प्रसन्न है तो 9 दिन के अंदर अंदर मुझे दर्शन दीजिए। सच बोल रहा हूं मैं आपको, माता के दिन है ये। माना जाता है कि माता के दिन में माता का आह्वान करना, माता का नाम लेना, माता के मुख, अपने मुख से नाम लेना, और 9 दिन के अंदर आप जब गुप्त नवरात्रि चल रही हो और कुल देवी को आप बुला रहे हो, अपनी कुल देवी को याद कर रहे हो, और जब आप निंद्रा अवस्था में होगे, आपको स्वयं ऐसे स्वप्न आ सकते हैं जैसे आप ज्वाला देवी में हो, जैसे आप चिंतापूर्णी में हो, जैसे आप नैना देवी में हो, या कहीं हनुमान जी को चोला अर्पण कर रहे हो, किसी नवीन मंदिर की नींव खोद रहे हो। ऐसे गुड से अच्छे बेहतरीन स्वप्न आपको महसूस हो सकते हैं। यहाँ तक कि स्वयं आपको बच्चे और बालक रूप में आपकी कुल देवी भी दर्शन दे सकती है, स्वयं आपके घर के बाहर आ सकती है। संकेत ऐसे हो सकते हैं जैसे घर के बाहर गुप्त नवरात्रि में गाय ने पेशाब कर दिया। ये बात याद रख लेना। कोई मांगने लग जाती है आपसे चुन्नी, शॉल, कुछ भी मांग सकती है गुप्त नवरात्रि में चीजें आपसे। आप स्वयं शक्ति आकर आपके घर आ सकती है। कोई भूखे को अन्न आपके घर के बाहर दरवाजा खड़काकर मांग सकती है। जब गुप्त नवरात्रि चल रही होती है तब शक्तियां आपकी परीक्षा ले सकती हैं। अगर आपने शक्तियों को जगाया है, आपने अगर कुल देवी को बुलाने का प्रयास किया है, मात्र इतना सा काम करने से आपको कोई बुराई नहीं है। आपको स्वयं आपकी देवी याद करेगी, स्वयं याद करेगी।
ये बात याद रख लेना, क्योंकि दिन बहुत पावरफुल होते हैं। आपको पता है गुप्त नवरात्रि का समय होता है एनर्जी से भरा हुआ होता है, एनर्जी से बड़ा होता है। और रात्रि में अगर आप कोई देवी का मंत्र करते हो, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मंत्र पे कि गुप्त नवरात्रि में हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, वो वीडियो देख लीजिए आप। उस वीडियो से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, उस वीडियो से आपको कृपा ही कृपा मिलने वाली है। और फिर देखना आपके स्वयं के भाग्य कैसे जागते हैं। एक बार अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न हो गई तो आपके पितृ देव पितृ अपने आप आपकी हेल्प करने लग जाएंगे, आपके परिवार के अंदर स्वयं बरकत होने लग जाएगी और कुल जो है श्राप से मुक्त होने लग जाएगा। क्योंकि अगर आपके कुल के अंदर कोई दोष उत्पन्न होता है तो दोष भी खत्म हो जाता है। कितनी भी अगर कुल देवी नाराज है, नाराज नहीं रहेगी, क्योंकि एक भक्त ने, एक बच्चे ने अपनी माँ को बुलाया है, और जब बच्चा रो रहा होता है, भूख से पीड़ित होता है या व्याकुल होता है, तो अपनी माँ की शरण में जाता है, अपनी माँ का याद करता है। कभी भी आप बुखार होया होगा आपको, या कभी आप बीमार हुए होंगे, तो अपनी माँ का ध्यान जरूर करते हो, आप स्वयं की माँ का ध्यान जरूर करते हो। तो ये तो जगत जननी है, ये तो स्वयं आपकी रक्षा के लिए आएंगी, स्वयं आपको आकर प्रसन्न रूप में देखना चाहती है वो, लेकिन वो ये चाहती है कि बच्चा किसी हालातों के कारण पीढ़ी जो है मुझे भूल गई है। तो याद रखना, गुप्त नवरात्रि का जो समय है कुल की शक्तियों को जागृत करने का भी समय है। लेकिन सूझ जो व्यक्ति के पास समझ है, सूझ है, दिमाग है, और वो व्यक्ति दिमाग का यूज कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि फिर जाती है। चाहे कितना ही आपके पास स्मार्ट दिमाग हो, कितना भी आपका दिमाग तेज क्यों ना हो, अगर कुल देवी या कुल देवता या आपके पितृ देवता प्रसन्न नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार का दिमाग किसी भी क्षेत्र में आप लगाओगे तो सफलता नहीं, निराशा ही मिलेगी आपको। अगर आप अपनी शक्तियों को मनाकर चलोगे तो आप 101% सक्सेसफुल होगे। अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है और आप जानना चाहते हो कि कुल देवी है कौन, तो 30 तारीख को दरबार लग रहा है मेहंदीपुर बालाजी में, तो उस दरबार में आप आ सकते हो। उस दरबार में आकर संकटों का निवारण होगा, सोई हुई शक्तियां आपके घर की जागृत करने का प्रयास होगा। आपके परिवार में अगर कोई ऊर्जा छुपी हुई है तो उस ऊर्जा को लाने का प्रयास होगा। आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको क्या क्या कार्य करा जा सकता है, आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए। अगर शक्ति आपकी विलुप्त हो चुकी है, कोई आपको दिखाई नहीं देता, आपके घर में कोई एनर्जी नहीं है, तो आप उस एनर्जी को भी जगा सकते हो। ये 30 तारीख का दरबार मिस मत करना। ये दरबार गुप्त नवरात्रि के तुरंत बाद लग रहा है, ये बात हमेशा याद रख लेना। गुप्त नवरात्रि के बाद जो दरबार लगता है और 14 से पहले जो दरबार लगता है, गुप्त नवरात्रि की पूर्ण ऊर्जा उस दरबार में आपको महसूस होगी। तो आप इस दरबार में जरूर आइए। ये जो दरबार है, अगर आपने आना कैसे है, नंबर जो है चैनल में दे रखा है, आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, 10 बजे तक कॉल कीजिए, 11 बजे तक कॉल कीजिए सुबह के। तो आप ये कहिए कि हमने चलना है, तो हमें दरबार में आना है, हमें कैसे आना है, क्या प्रक्रिया कर क्या नहीं, आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने तक रखकर बेईमानी मत करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा रोज पर डे एक वीडियो माँ से जुड़ी हुई आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री महाराज महाराज, जय